राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म के विषय में। धर्म क्या है, मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं। धर्म सभी का अलग अलग है, सनातन धर्म अलग अलग नहीं है। धर्म के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, पिता धर्म, भ्रात धर्म, मातृ धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म इत्यादि, उन्हें भी धर्म की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात जो आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं उन्हें भी धर्म कहा गया है। हमारे यहां इसीलिए यह धर्म इतना पवित्र है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियों को आपका धर्म बनाया गया है। बाकी दुनिया की मैं क्या ही बात कहूं, जहां प्रगति संरक्षण के बारे में किसी को कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा ही नहीं गया है कुछ ऐसा। यहां बहुत कुछ लिखा गया है धर्म में, जो निश्चित तौर पर हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा और महान बनाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हैं, जिस कहानी ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, जिसके कारण एक क्षेत्र का, एक जिले का पूरा प्रशासन हतप्रत रह गया था और उसके पश्चात प्रशासन को आसपास के लोगों का भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव, आक्रोश झेलना पड़ा। तो आइए आरंभ करते हैं, जानते हैं आज की कहानी को हमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो कथा है, ये जो कहानी चल रही है वर्तमान समय में, नारी तू नारायणी सिद्ध करने वाली ये कथाएं हैं हमारी। जो महिलाएं सती हुई, हम अभी वर्तमान समय में उनकी बात कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम दूसरे मसलों पर भी बात करने वाले लगातार। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सती प्रथा पर ही बात करेंगे, हम नारी के नारायणी हो जाने के कई और कारणों पर भी बात करने वाले हैं। पर अभी मैं चाहूंगा कम से कम 8-10 कहानियां आपको ऐसी पता होनी चाहिए जो छिपा दी गई है, बात कहीं जनमानस में है ही नहीं। तो आज मैं बात कर रहा हूं, मैं इस घटना का एग्जैक्ट समय तो नहीं बता सकता, परंतु यह घटना यही कोई 1934 से 1935 के बीच की घटना है। आज मैं आप सभी के सामने उस घटना को, उस कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह घटना हजारीबाग जिला, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां के बाड़ गांव की है। वहां एक क्षत्रिय ब्राह्मण थे, उनकी एक पुत्री थी, उनका विवाह हुआ। विवाह के 6 महीने भी हो गए, परंतु गौना नहीं हुआ। एक दिन एक जो है उनकी बेटी के नाम से उनकी ससुराल से एक पत्र आता है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपके पति का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है और आपके पति ने आपको याद किया है और वो आपको बुला रहे हैं। तो कन्या के पिता जो थे, उन्होंने अपने घर में, कुनबे में, परिवार में इस बात की सलाह की कि मुझे अपनी बेटी को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। जब उन्होंने सलाह की तो उनके परिवार के, उनके कुल के लोगों ने कहा कि यह उचित नहीं है, गौने से पहले बेटी ससुराल जाए, यह अच्छा सगुन नहीं माना गया है। तो यहां पर इस प्रकार से जब कह दिया गया, तो वो कन्या अपने पिता से कहती है कि अगर स्त्रियों के लिए कोई सबसे बड़ा धर्म बताया गया तो पतिव्रत धर्म बताया गया है। मैंने कहा ना, सबके अपने अपने धर्म है, मातृ धर्म, भग्नि धर्म, पति धर्म। तो वो कहती है पति धर्म से बड़ा अभी मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। ऐसा कहकर वह अपने रोगी पति को देखने और उनकी सेवा करने के लिए घर से निकल जाती है। लोग लाज की वश उनके पिता भी उनका समर्थन नहीं करते, उन्हें छोड़ने जाते हैं। तो वह अकेले ही अपने घर से पैदल निकल जाती हैं और परिवार में जो है सभी को प्रणाम करके जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद अपने ससुर, अपने गुरुजनों, सबको प्रणाम करती हैं और अपने पति की सेवा में लग जाती हैं। दूसरे ही दिन उनके पति शरीर छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पत्नी सुशीला जी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके शव को शमशान ले जाया जाता है, चिता बनी होती है। जहां शमशान से पहले शव को रखा जाता है स्नान इत्यादि के लिए, वहीं पर सुशीला जी अपने पति के जो सर को है वो गोद में रखकर बैठ जाती हैं और शरीर रखकर जो है सभी लोग जो है बाद में जब वो अपने पति के सर को गोदी में रखकर बैठ जाती हैं सती होने के लिए, तो लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं और दूर करते हैं और उनके पति की चिता को ले जाकर के उनके पति के मृत शरीर को चिता पर रख देते हैं।
और अग्नि दी जाती है, वह उन लोगों से छूटकर दौड़ कर जाकर उस चिता में कूद जाती है। परंतु लोग सचेत थे, लोग उन्हें पकड़कर खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। तो कहीं वो जलती नहीं है, बस कहीं हल्का फुल्का झुलसती भर है। लोग उन्हें लेकर आ जाते हैं बलपूर्वक पकड़कर। पुलिस भी इन सब चीजों को सुन चुकी थी और वहां पहुंचती है, और पुलिस जब वहां पहुंचती है तो सुशीला जी को, जो कि सती हुई, उन्हें ले जाकर बंदी बनाकर थाने में बंद कर देती है। आधी रात को हवालात में एक बहुत जोर का धमाका होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बम फटा हो। हवालात में वहां पर उस समय जो भी कर्मचारी थे वो जाकर वहां उनके लॉकअप में जाकर देखते हैं तो वहां पर सुशीला जी के सर से खून बह रहा था। खून पूरा उनके शरीर से धीरे धीरे बहना आरंभ हो चुका था। उन्होंने ब्रह्मरंध्र से पद्मासन लगाकर योग के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। और इस घटना के पश्चात समूचे प्रशासन ने क्षमा मांगी और सुशीला जी के शव को ले जाकर जहां उनके पति की चिता को जलाया गया था वहीं पर रखकर, उसी स्थान पर, उसी शेष जो है राख पर रखकर उन्हें भी जो है जलाया गया। इस घटना ने उस जिले के संपूर्ण प्रशासन को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ऐसी घटना न भूतो न भविष्यति। क्योंकि ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ना दुनिया में प्राण छोड़ने की सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। आप देखते होंगे जब किसी के प्राण जाते हैं तो किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि वो प्राण निकलने का मार्ग होता है। और कुछ लोगों के जो प्राण हैं वो मल मार्ग से भी निकलते हैं। हमारे यहां सनातन धर्म में इसे कर्मों की व्याख्या में बताया गया है कि जिस प्रकार से आपके कर्म होते हैं, जिस प्रकार से आपकी सुचिता, आपकी पवित्रता होती है, उसी प्रकार से आपके प्राण जीवन में जाते हैं। ब्रह्मरंध्र सबसे पवित्र और सबसे तपस्वी और सबसे योगी व्यक्ति ही अपने प्राणों को वहां से निकाल पाते हैं। तो निश्चित तौर पर सुशीला जी जैसा, भगवती सुशीला जी जैसा कोई शुद्ध पवित्र होना बहुत मुश्किल है आज के समय। बाकी ईश्वर जाने, ईश्वर की माया। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं इन घटनाओं को देखकर, नारी तू नारायणी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें और अन्य लोगों तक ऐसी कहानियों को पहुंचाएं जिससे हमारे सनातन धर्म की जो छुपी हुई कहानियां हैं ये बहुत हद तक लोगों तक पहुंच सकें। आप सभी से कल पुनः इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।